गाइस, आज फिर आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पेपर 1 गणित का जादू, जो हमने लिया है सीटेट एग्ज़ाम के लिए क्लास 1 to 5, अर्थात सबसे अलग एनसीईआरटी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक होने वाली है, अर्थात जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वे सब शॉर्ट ट्रिक के साथ मिलने वाले हैं। जो सीटेट का पेपर फर्स्ट होता है उसमें गणित का जो पाठ्यक्रम है गणित का जादू एनसीईआरटी बुक से ही हमने लिया है। चलिए चलते हैं आपका समय न गवाते हुए एनसीईआरटी क्वेश्चनों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या दिया है? यदि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 बराबर का मान है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं 60, 55, 75, 100। देखिए इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 बराबर, इसका आपको आंसर निकालना है। देखिए आपको यदि जो इस प्रश्न को आप जोड़ेंगे तो आपको बहुत लंबा समय लगने वाला है, लेकिन आपको इस तरीके से लंबे समय से नहीं करना है। देखिए किस तरीके से करना है। यहाँ पर देखिए मान दिए हैं 10 तक का योग पूछा है, तो 10 को यहाँ पर लिखिए और इसका हाफ कर दीजिए। हाफ करने पर आता है 5। क्या आता है? 5। इस 5 को एक तरफ रखिए और यहाँ पर 11 कर लीजिए। 11 कैसे करेंगे? 10 में 1 जोड़कर। 10 में 1 जोड़कर क्या आता है? 11। अब इस 11 की गुना इस 5 में कर दीजिए। बस 5 में गुना कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है 11 × 5 = 55। 11 × 5 = 55। देखिए कितने आसान तरीके से इस प्रश्न का आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा ये हो चुका है। आप इस तरीके से यदि करेंगे क्वेश्चनों को तो आपको एग्जाम में बहुत कम समय लगने वाला है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए इतने अच्छे प्रश्न लेकर आते हैं जिससे आपका समय बचे और कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सके। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 6 माचिस की तिल्लियों से बाहरी कितने त्रिकोण बनते हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए हैं 4। फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकंड ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 7 और फोर्थ ऑप्शन है 4। देखिए चलिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से आसान तरीके से हल करना है आपको। क्वेश्चन में दी है 6 माचिस की तिल्ली। माचिस की जो तिल्ली दी है वो दी है 6। अब आपको त्रिकोण बनाने हैं कितने, और वे भी बाहरी। त्रिकोण बनाने के लिए आपको क्या करना है? तिल्ली को इस प्रकार मिलाकर रखना है। मान लीजिए एक तिल्ली इस प्रकार मिलाई और एक आपने इस प्रकार मिलाई। ये जो कोना है ये होता है त्रिकोण, और बाह्य यहाँ पर होते हैं ये बाह्य। चलिए चलते हैं, देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करना है। एक तिल्ली को आपने इस प्रकार रखा और दूसरी तिल्ली को इस प्रकार रखा और एक तिल्ली को इस प्रकार रखा। ये हुई 3 तिल्ली और ये बने त्रिकोण। क्या बनी ये कंडीशन? त्रिकोण की। अब आपको एक तिल्ली इस प्रकार रखनी है यहाँ पर, और एक तिल्ली यहाँ पर रखनी है, और एक तिल्ली यहाँ पर रखनी है। ये पूरी 6 तिल्ली हुई। तो देखिए अब आप इसमें त्रिकोण देखने हैं और त्रिकोण भी देखने हैं बाहरी। क्या देखने हैं? त्रिकोण भी इसमें देखने हैं बाहरी। अब बाहरी त्रिकोण देखने के लिए आप यहाँ से अगर यहाँ तक जाए, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक जाए तो एक त्रिकोण तो बनाइए। अब यहाँ से और यहाँ पर जाए, एक बनाइए। यहाँ पर आएंगे, एक ये बनेगा और एक ये बना, एक यहाँ पर बना और एक बना ये। तो अब त्रिकोणों की संख्या गिनते हैं। एक त्रिकोण ये आया, एक ये आया, दूसरा, तीसरा यहाँ पर त्रिकोण बना, 4 त्रिकोण ये बना बाहरी, और 5वां त्रिकोण ये बना, और 6ठा त्रिकोण ये बना। तो टोटल बाहरी त्रिकोण कितने आए? ये आए हैं 6। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। दी गई आकृति में कितने आंतरिक त्रिकोण बनते हैं? इसके लिए जो ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 26 यानी 26, सेकंड ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 18 और फोर्थ ऑप्शन है 24। देखिए इस प्रश्न को किस तरीके से आपको हल करना है। आंतरिक त्रिकोण की बात की है इसमें, तो आप देखिए इसमें सबसे पहले त्रिभुज देखिए कितने दिए हैं। तो त्रिभुज एक, तो ये त्रिभुज दिया है, इसमें एक त्रिभुज ये दिया है, दूसरा और तीसरा ये दिया है, और चौथा ये दिया है, और 5वां ये त्रिभुज दिया है, और छठा ये दिया है छोटा सा। तो इसमें देखिए आपको करना क्या है। त्रिभुज ये हुआ है इसमें, और त्रिकोण होते हैं ये। आंतरिक की बात की है, अंदर त्रिकोण की। तो देखिए इस त्रिभुज में एक तो त्रिकोण ये बन रहा, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा। एक त्रिभुज में 3 त्रिकोण बन रहे हैं। त्रिभुज में ये 3 त्रिकोण हैं, यही हमें इनकी संख्या नोट करनी है।
तो त्रिभुज कितने हैं? 6। 6 त्रिभुज में 3 त्रिकोण बन रहे हैं, तो टोटल त्रिकोण कितने हुए? 18। अब जल्दबाजी में 18 ऑप्शन तो लगाना मत देना, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। अब हमें आंतरिक की बात की है। अब यहाँ तक के तो हमारी निकल चुके इन त्रिभुजों के, लेकिन ये अंदर का जो हिस्सा है, ये इसके अंदर भी तो त्रिकोण बने हुए हैं, वे त्रिकोण भी देखने हैं आपको। अब ये देखिए, एक तो त्रिकोण ये है आंतरिक, एक एक यहाँ पर बनता है और एक बनता है यहाँ पर, ये 3 तो ये हुए। अब एक त्रिकोण बनाइए अंदर और एक बनाइए और एक बनाइए, तो यहाँ से कितने निकल के आ गई? ये आए हैं 6। अब 18 पहले आ चुके त्रिभुजों में और 6 यहाँ पर आए, तो 6 इसमें जोड़ दीजिए 18 में। 18 और 6 कितने हो जाते हैं? 24। यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा आएगा। यदि बाहरी पूछता तो बाहरी तो इसमें केवल 6 है, जो हमने अभी सेकंड क्वेश्चन कराया है। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए पैटर्न को समझे और उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप तो स्टार लगा लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पहले भी आ चुका है। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। पहला आंकड़ा दिया है पैटर्न 0 × 9 + 1 = 1। दूसरा दिया है 1 × 9 + 2 = 11। तीसरा दिया है 12 × 9 + 3 = 111। और फोर्थ दिया है 1234 × 9 + 5। इसका आंसर देना है। 4 ऑप्शन दिए हैं 1285, 1,11,111। तीसरा ऑप्शन दिया है 11,111 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 1,111। देखिए इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से हल करना है। आप एग्जाम में इस तरीके से हल करते हैं, इसका आंसर निकालने लगते हैं। तो आप क्या करते हैं, 1234 को गुना करते हैं पहले तो 9 से। अब 9 से गुना करने बैठते हैं इस तरीके से, 9 चौक 36 असिल लगे 3। अब 9 की गुना 3 में करिए, 9 × 27 और 3 = 30। 30 की 0 असिल फिर 3 लगे, 9 × 18 और 3 = 21 असिल फिर 2 लगे, 9 × 9 और 2 = 11। अब इसमें ऐड क्या किया गया है? 5 इसमें ऐड कर देते हैं आप, तो ये आ जाता है 5 और 6 = 11, 0 और 1, 1 का 1 1, फिर 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, 1 जोड़ा, ये आता है 11,111। आप इस तरीके से एग्ज़ाम में करने बैठ जाते हैं, लेकिन इसके करने में आपको बहुत अधिक समय लगता है। आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से नहीं करना है ये। चलिए हम आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखिए पैटर्न क्या दिया है, इसको यहाँ पर रब कर कर समझते हैं। पैटर्न जो दिया है, यहाँ पैटर्न चल रहा है 1 का। अब 1 यहाँ पर देखिए, बस केवल 1 का पैटर्न चल रहा है तो 1 आ गया। जब 1 का पैटर्न आया है तो 1 लिख दिया। जब 2 का पैटर्न आया है तो इसमें क्या करते हैं, यानी कि 11 लिख देते हैं। देखिए 11 आया है। जब 3 का पैटर्न चलता है तो इसके लिए क्या करते हैं, 3 अंक 3 बार 1 1 लिख देते हैं। जब 4 का पैटर्न चलता है, 4 जोड़ते हैं तो इसमें क्या करते हैं, 4 बार 1 1 लिख देते हैं। अब 5 जोड़ा है, अब 5 का पैटर्न चला है तो इसमें क्या आया है, 1 1 1 1 1, और यही आंसर आया है। देखिए आपको केवल पैटर्न समझना है और पैटर्न समझकर उत्तर देना है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यदि आप इस पैटर्न को समझेंगे तो आपको इस तरीके से गुणा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा आंसर 1 सेकंड में निकल कर आ जाएगा यदि आपने पैटर्न समझ लिया। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्न की ओर। अब आप देखिए प्रश्न नंबर 5। एक गाय प्रतिदिन 8 लीटर दूध देती है। यदि कमलाबाई उस दूध को 9 रुपये प्रति लीटर बेचती है तो वह 1 महीने में कितने रुपए कमा लेगी। ऑप्शन दिया है 1261 रुपये, 1281 रुपये, 1002 रुपये, 2160 रुपये। देखिए इस क्वेश्चन को आपको कितने आसान तरीके से हल करना है। एक गाय दी है, गाय जो दी है वो 1 दिन में कितने लीटर दूध दे रही है, 8 लीटर। अब 1 महीने में दिन जो होते हैं 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन में जो दूध देगी गाय वो दे देगी 8 या 24, 240 लीटर, 240 लीटर। अब वो पूछा है सवाल में 9 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचती है तो 1 महीने में कितने रुपए कमा लेगी। तो 1 महीने में जो कमाई की इसने 9 रुपये प्रति लीटर है, 1 लीटर की कीमत कितनी है, 9 रुपये, तो 240 रुपये है। इसमें 240 को गुना कर दीजिए 9 से, तो 9 0 0 36 अस्सी लगे 3, 9 दिन 18 3 21, 2160 रुपये कमा लेगी कमलाबाई 1 महीने में। ऑप्शन नंबर हमारा 4th राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। एक हाथी का बच्चा प्रतिदिन 12 लीटर दूध पीता है तो वह 2 वर्ष में कितना लीटर दूध पिएगा यदि इनमें लीप वर्ष न हो। ऑप्शन दिए हैं 7760, 8760, 8558,
2199 लीटर। ये सब लीटर में उत्तर दिया है। देखिए आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है। हाथी का बच्चा जो दिया है वो एक दिन में कितने लीटर दूध पी रहा है? 12 लीटर दूध पी रहा है। अब पूछा है 2 वर्ष। अब एक वर्ष में यानी एक ईयर्स में 365 दिन होते हैं, जबकि पूछे हैं 2 वर्ष। जब 2 वर्ष की गुना कर दीजिए यानी कि 2 से, तो ये आ जाते हैं 730 दिन। 730 दिन जब लीप वर्ष नहीं है। अगर लीप वर्ष होता तो एक इसमें और ऐड कर देते हैं, लेकिन एक ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। अब दूध कितना पी रहा हो? 12 लीटर एक दिन में। तो 730 की जब गुना करेंगे 12 में तो हमारा आंसर आ जाता है, गुना उन्हें करके यह आ जाता है 8760 लीटर। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब इसकी आप गुना करेंगे तो यही आंसर इसका आने वाला है। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया क्वेश्चन है। यदि सोहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो एक दिन में कितनी बार धड़केगा? 4 ऑप्शन दिए हैं। 1,03,680, 18,760, 98,558। 25 क्वेश्चन को इस तरीके से हल करते हैं। सोहा का जो दिल है, दिल वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। अब एक दिन में पूछ रहा। अब एक दिन में क्या है? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे। अब 24 घंटे की मिनट बना लीजिए। अब 24 गुना 60 कर दीजिए, ये आ जाती है 1440 मिनट। 1440 मिनट। अब यहाँ देखिए 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है। जब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो मिनट दी है 1440। 1440 मिनट में कितनी बार धड़केगा? तो गुना कर दीजिए। अब जब इस मान की गुना करते हैं तो हमारी गुना आ जाती है 1,03,680 बार। 680 बार। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चन हम एनसीईआरटी बुक से आपके लिए ही लाते हैं। इनमें आपके लिए हमें बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में गुना की किस विधि का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन दिया है ये 65 गुना 31 बटा 65 प्लस 1950 बटा ये दिया है 2015, यानी कि आंसर आया है 2015। इन दोनों की गुना करने पर 2015 आंसर आया है। ये किस विधि के लिए दिया गया है? ऑप्शन है हमारा गुणनखंड विधि, सहचार्य गुणनखंड विधि, या बेला विधि और कर्म विनय गुणनखंड विधि। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बेला विधि। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है बेला विधि से गुणनखंड करना। देखिए आपको ये प्रश्न का जो आंसर है किस तरीके से आया है ये सीख लेना है। इसके 2 स्टेप है बेला विधि के। स्टेप 1 में क्या करना है आपको, जो 65 है 65 को केवल पहले 1 से गुना कर देना है तो 65 ही आ जाता है। ये 65 लिख दिया गया है यहाँ पे, ये लिख दिया गया। अब इसके बाद क्या करना है, जो दूसरे स्टेप में ये 31 से गुना की गई है 65 की, इसमें से 1 घटा दीजिए, ये आता है 30 घटाने पर इस मान की गुना कर दीजिए 65 में। अब 65 से जब गुना करते हैं तो आ जाता है 1950। क्या आ जाता है? 1950। अब इन दोनों स्टेप को जोड़ लीजिए, मान आया है। एक तो आया है 1950 सेकेंड स्टेप में, और फर्स्ट स्टेप में क्या आया है? 65। फर्स्ट स्टेप में क्या आया? 65। अब इन दोनों को जोड़कर जो आता है वो आया था 2015, अर्थात ये बेला विधि का नियम है। देखिए इस बेला विधि को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इसमें क्वेश्चन में बन सकते हैं कि ये बेला विधि का कौन सा उदाहरण नहीं है। ऐसे कोई स्टेप दे देगा 4 अंक और एक गलत होगा, उसमें आंसर पूछ सकता है। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, नीचे रेल की पटड़ी दी गई है, कोण बी का मान क्या होगा? ये रेल की पटड़ी है तो कोण बी का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए हैं 50 अंश, 145 अंश, 25 अंश या 30 अंश। अब कोण बी देखना है, कोण बी ये है, इस कोण की बात कर रहे हैं। अब देखिए रेल की पटड़ी ये है और यहाँ पर एक तिरक रेखा इस तरीके से काट रही है। अब ये यहाँ पे सी कोण दिया है 30 अंश। कितने अंश का दिया है? 30 अंश।
अब जब कोई तिर्यक रेखा एक समांतर रेखा को काटती है, ये समांतर रेखा है टेल की पटरिया, तो इसके आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण हो जाएगा 30 अंश। कितने अंश का हो जाएगा? 30 अंश। देखिए कितने आसान तरीके से ये हमारा आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर हमारा 4th राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4th हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए चित्र में न्यूनतम एवं उच्चतम पदों के लिए उनका अंतर क्या होगा? ये उच्चतम पद दिए हैं, ये निम्नतम पद दिए हैं। ऑप्शन दिए हैं 456, 350, 450 माइनस 350। अब देखिए सबसे पहले करना क्या है, उच्चतम पद क्या दिया है यहाँ पर 500, यहाँ पर हम 500 लिखते हैं हाई पद, हाई पद यानी कि उच्चतम पद। और निम्नतम पद दिया है इसमें ये 150 स्टार्टिंग में दिया है। जब इनका अंतर करते हैं यानी कि घटाते हैं तो ये घटाने पर 350 आ जाता है। अब जल्दबाजी में आप क्या कर देते हैं, 350 राइट ऑप्शन मारकर आ जाते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा है न्यूनतम व उच्चतम पदों का अंतर। तो न्यूनतम पद जो दिया है वो दिया है 150, ये दिया है 150 यहाँ पर, और हाईएस्ट पद दिया है 500 यहाँ पर। अब इनका अंतर पूछा है कि इनका न्यूनतम है उच्चतम पद होगा, तो पहले न्यूनतम है फिर लास्ट में उच्चतम है। तो जब घटाते हैं तो इसमें से घटा पर माइनस के 350 आते हैं। कितने आते हैं? माइनस के 350 आते हैं, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच क्लासेस।